बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि व अददि कुल्लि मालूम लक। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। सरकार पीरो मुर्शद अबू अनीस कुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ दियाँ माशाअल्लाह मकालात हिकमत दियाँ 30 जिल्दां कोशिश करांगे जिहड़े कोई आप दे मकाले आम फहम नहीं उन्हां दी तशरीह ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन दी तौफीक ना असीं भी सरकार दा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हुक्म बल्लिगु अन्नी वलौ आया पहुँचाओ मेरी तरफ तो अगरचे किसे नू दीन दी एक गल भी आती है। तो दूसरा मुकाला सरकार दा पहली जिल्द दा कि बुलबुल गाया करती है, बुलबुल गाया करती है, बुलबुल 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 गाया करती है, परवाना अला नंबर 2 बुलबुल गाया करती है, परवाना जला करता है। गाना कभी ख़त्म नहीं होता और जलना एक दम की बाजी है। तो एक कोई जनरल नॉलेज की गल नहीं सरकार ने की थी, बल्कि एक आपने मिसाल दी है। बुलबुल गाया करती है, बुलबुल तो मुराद है गुफ्तार और परवाने तो मुराद है करदार। गुफ्तार और करदार दा ही सरकार ने ये इस्तारा इस्तेमाल किया कि गल्लां जिन्नियां मर्जी करी जाओ, गल गल्लां नाल नहीं बनती। एक मुकाला गल पा के ही गल बनती है, गल पा के ही गल बनती है। गल दे उत्ते अमल ही होवे तो फिर ही गल बनती है। अल्लाह ने कुरान च भी फरमाया लिमा तकूलूना मा ला तफअलून। ओ गल क्यों करते हैं जेड़ी करते जे ते अमल नहीं करते। और ये भी सरकार ने इरशाद फरमाया माशाअल्लाह मकालात ना कह ना लिख, ना लिख ना कह, करके दिखा। और माशाअल्लाह और सरकार ने ये भी फरमाया कि जिन्हें भी कोई हर मुसन्नफ किसी ने लिखिया किताबों दी किताबां माशाअल्लाह तो सरकार ने फिर गड्ढे भरे पे किताबां के गड्ढे भरे पे। हर मुसन्नफ हर लिखने वाला और एक हसरत लै गया जो दुनिया चों गया, एक हसरत लैके गया कि काश जो कुछ मैं किया जो कुछ मैं लिखिया ये ते मेरा अमल हो जाता, पूरे का पूरा अमल हो जाता। और बाबा जी सरकार ने फरमाया मैं ये हसरत मुका के जानी है। मैं
ਉਹੋ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ जो कुछ करना। माशाअल्लाह, हदीस पाक दी आपने किताब लिखी है नहीं, माशाअल्लाह, तरतीब शरीफ, 5 जिल्दां, बहुत बड़ी किताब। तो 22 साल दे विच आपने वो मुकम्मल की है, 22 साल दे विच। हालांकि सरकार 23 घंटे जागदे सी, 23 घंटे जागदे हुंदे सी, माशाअल्लाह। असीं दोस्तां नूं ये माशाअल्लाह ना जी कहंदे हुंदे सी जब सरकार दे माशाअल्लाह ज़ारी हयात दे विच कि भी कशफो करामत दियां तो पता नहीं, अगर जे कशफो करामत दियां भी सरकार दियां माशाअल्लाह सारा कलाम ही कशफो, कोई मनदा कोई नहीं मनदा। फरमाया जिहने ये करामत देखनी होवे ना तो आओ साडे नाल, 23 घंटे माशाअल्लाह। और फिर बेहतरीन खुशकत आप लिखते होंदे सी, और सज्जे हथ ना भी उन्नी रफ्तार ना, खब्बे हथ ना भी, सज्जे हथ ना भी उन्ना खुशकत ते खब्बे हथ ना। और फरमाया कि मैं ये किताब जिहड़ी आ मैं इन्ना माशाअल्लाह वक्त आ या मैं इन्नी मेरी रफ्तार आ, मैं 22 घंटियां च लिख देवां। लेकिन आपने 22 साल दे विच वो किताब लिखी, और हर जो कुछ लिखिया, जो हदीस लिखी आ माशाअल्लाह उहदे ते अमल करके उन्होंने लिखिया। पहले अपने अमल च लियांदी तो फिर लिखी। इत्थों भी एक पीर भाई सुणांदा सी गल माशाअल्लाह पुराना, कि एक दुआ लिखनी सी आपने तरतीब बिस्मिल्लाह बिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाए व हुवस समीउल अलीम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दुआ पढ़ के ना बंदा जो भी खावे उन्होंने नुकसान नहीं दे, अगरचे जहर क्यों ना खाने च मिली हो, ये दुआ पढ़ के खा लवे। बिस्मिल्लाह व बिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाए व हुवस समीउल अलीम। तर्जमा ये है अल्लाह दे नाम तो शुरू, कोई शै चाहे ज़मीन दी होवे चाहे आसमान दी होवे, अल्लाह दे नाम दी बरकत ना वो नुकसान नहीं दे सकती कोई शै। वाह वह समीउल अलीम, और वो सुनदा भी है ते इल्म भी रखदा। और सरकार ने जहर खाने च मलाई, ये दुआ पढ़ के खाना खादा माशाअल्लाह, जदों कोई नुकसान ना होया फिर सरकार ने हदीस लिखी। गोया 22 साल दे विच आपने उन्हां हदीसां दे मुताबिक अमल करके हर गल नूं, हर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत नूं अपने अमल च लिया के किताब दे विच लिखिया। हाँ, और उस किताब दा ये भी नाम है तरतीब शरीफ अल मारूफ किताबुल अमल बिल सुन्ना। किताबुल अमल, अमल दी किताब आ, सुन्नत दे नाल सुन्नत पे अमल करने की किताब। तरतीब शरीफ अल मारूफ किताबुल बिल अमल, किताबुल अमल बिल सुन्ना, सुन्नत के मुताबिक अमल की किताब। वो अमल सरकार दा अमल से तो फरमाया गल्लां ते कदे भी ख़त्म नहीं होंदियां। गल्लां जिहड़ियां बुलबुल गाया करती है, गल्लां जिन्नियां मर्जी कर लो, हर कोई हर किस्म की गल। फरमाया गल्लां ते सारियां ही हो रही, कोई कमी नहीं रही। किताबां भी लिख लिख के गड्ढे भरे पे। फरमाया एक चीज़ कितों नहीं लभी,
एक चीज़ कितों नहीं लभी, वो है जो कुछ कोई कहता हो तो अमल करता हो। ये है बुलबुल गाया करती है, वो गुफ्तार दी गल कढ़ी जावे सुर, लेकिन फरमाया परवाना जला करता है। और अमल करिए तो एको गल काफ़ी है। हाँ, गल तो अमल दी। काल दा की है, सरकार ने फरमाया हाल काल, हाल में रहने वाला साहिब हाल है और बाकमाल होता है। हाल दे नाल ही गल बढ़ती, काल दा नाल काल गल्लां गल्लां करी जाओ, कोई गल नहीं बढ़ती। अल्लाह की रहमत, बरकत, नुसरत करदार दे उतरदी, करदार दे उतरदी, गुफ्तार ते नहीं। सौ हर किस्म दी गल्लां हो रही। फरमाया इंसान है जी, हाँ फरमाया हाल और काल, हाल में रहने वाला साहिब हाल होता है। साहिब हाल उन्होंने कहते हैं ਜਿਹੜਾ काल के मुताबिक जिहदा हाल होवे, और काल जिहड़ा वो हाल वास्ते हुंदा। जे काल हाल ना हाल ना वारद होवे तो फिर काल का की फायदा। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, वो गल्लां क्यों करते हैं। वो काल कैसा जे तुहाडा उहदे मुताबिक हाल नहीं। और हाल जिहड़ा है ना जी, हाँ मामूली सरकार ने वो मियाँ मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह दा एक शेर भी लिखा है हाल दे उत्ते, वह गुजरन हाल ज़बानी सौखा। ज़बानी काल गल्लां करनियां तो सौखियां, हाल दियां गल्लां करी जाओ। फरमाया वो गिद्दड़ जदों बोलदा पता की कहता अपनी जबान च, पिदरम सुल्तान पूद, मेरा बाप सुल्तान बादशाह सी। गिद्दड़ बादशाह जंगल का है तो हैं जी, शेर बादशाह कहते हैं, लेकिन एवं अपनी आवाज़ कही जाता मेरा पे शेर सी, मेरा 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 बाप जिहड़ा सुल्तान सी, बादशाह सी जंगल का। वो फरमाया गुजरन हाल ज़बानी सौखा, जिस हाल दी मर्जी को गल्लां करी जो, गल्लां तो सौखियां। गुजरन हाल ज़बानी सौखा, जे कर वारद होवे वेख लमा मैं लाल माई दा, जे कर झल खलोवे। ये है फरमाया, ये गल्लां तो सौखियां। बुलबुल 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 गाया करती है, परवाना जला करता है। बुलबुल हाल, बुलबुल काल, बुलबुल गुफ्तार, बुलबुल गल्लां, परवाना किरदार, परवाना हाल और परवाना अमल। फरमाया गल्लां कदे नहीं खत्म होंदियां, मुकदियां नहीं जब तक, हाँ जी। और जलना अमल करिए तो एक कोई गल काफ़ी है। माशाअल्लाह गल्लां दा परवानिया चो, हाँ जी, वो ना एक बावा भूंड आ रलिया, भूंड क्या भाई तू बावा परवाने कहन लगे, मिसाल बड़ी परवान, तू बावा फिटिया तू कौन आ, कहता मैं भी परवाना, मैं भी परवाना। वो कहन लगे दे के आता फिर किते शमा को जड़ती है रोशनी। वो गया, थोड़ी देर बाद आ गया, कहन लगा हाँ वो फला मकाम ते ना जी वो जड़ती है शमा। उन्हें कहा बह जा आराम ना, हाँ जे तू परवाना होंदा ते पैगाम लैके ना आंदा शमा दे उत्ते ही, माशाअल्लाह लुट जाता शमा दे उत्ते। तो फरमाया बुलबुल गाया करती है, गुफ्तार अल्लाह दी रहमत, बरकत, नुसरत हमेशा करदार ते उतरी है, गुफ्तार ते नहीं है। मैं करदार पेश कर, करदार जेड़ा ना जी माशाअल्लाह सरकार ने फरमाया ना, वो शमा रसालत दे सहाबा कराम नूं कहंदे सारे परवाने सी, साहिबे हाल सी।
साहिब हाल। अल्लाह ने कुरान च उन्होंने हाल के बारे च फरमाया कि अल्लाह ने इन्हों के दिलों को देख लिया। ये जो कुछ कहते आ जबानी कलामी नहीं, बल्कि अल्लाह ये जिस ईमान का इजहार करते आ, जेड़े जबान चो जो कुछ कहते आ, इन्हों के दिल च भी वही है। हज़ार खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफ़ीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक़। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल नाल ही बन, अमल से ज़िंदगी बनती है। ज़बानी कलामी कही जाइए, गर्मी का आ नुस्खा है जी, जरकान का आ नुस्खा, कब्ज़ का आ नुस्खा, गोडियां दे दर्द का आ नुस्खा है जी। वो नुस्खे नूं ज़बानी रटी जाओ, लोगों नूं दसी जाओ, अगे वो भी रटी जान। जिद्दां दा अपना दिमाग रोशन है, लोगों का रोशन करी जाइए, लेकिन दिलों के उस्ताद दिल ही होंदे आ। और मैं वो जबानी नुस्खे रटण का या लोगों को दसण का तो कोई फायदा नहीं। जिसम ते असर तो उदों ही होना जदों नुस्खे नूं इस्तेमाल कर। सरकार फरमाया वो शमा रसालत दे परवाने सी, सारे ही परवाने सी, हाँ बुलबुला नहीं सी, माशाअल्लाह। हाँ हाँ बुलबुला नहीं सी, माशाअल्लाह। एक बंदा आया ना जी, एक बंदा आया सरकार को, सरकार को एक बंदा आया, आपने लिखिया, कहने लगा मैं ना गल्लां नहीं सुननियां, मैं गल्लां नहीं सुननियां। मैं जिथे भी गया मैनू गल्लां नाल ही मुतमिन करने की कोशिश की हर बंदे ने, जिहदा भी अल्लाह का बंदा सुन के जिथे भी जाता सी, जाता ही है ना तालब। मैं जिथे भी गया ना मैनू गल्लां नाल ही मुतमिन करने की कोशिश की है, मैं गल्लां नहीं सुननियां। आपने फरमाया मैं गल्लां करदा ही नहीं। हाँ फरमाया गल्लां नहीं, हाँ फरमाया वो गल्लां नाल ही मैं जिथे भी गया हूँ। ब्याह स्याह कहंदा, जिहड़ा वो स्याह सी, हाँ फिरदा कि मैं जिथे भी गया गल्लां तां बड़ियां सुनियां, पर जिथे भी गया ना जी दुनिया ही देखी आ। हाँ दुनिया ही देखी है। काल च ही दीन सीगा, हाल च कोई दीन नहीं, काल च सारा ही दीन। जिस तरह सरकार ने फरमाया जो तू कहता है सच कहता है, सच ही है सारा। हाँ मैं तकरीरां करते हैं हम सारा, फरमाया जो तू कहता है सच कहता है, लेकिन जो कहता है करता नहीं, ये भी सच हुआ है जी। फरमाया जो कहता है वो करता नहीं, गल तो तेरी सच्ची है पर करके दिखा है जी। वो कहन लगा जी मैं नहीं गल्लां सुननियां, मैं तो जिथे भी गया बड़ा नाम सुनिया, बड़ियां गल्लां सुनियां, मुतमिन करने की कोशिश की, लेकिन जदों मैं झाती मारी वो दुनियादार ही निकलिया। हर कोई दुनियादार ही निकलिया, दुनिया ही देखी है जिथे भी गया। सरकार ने फरमाया मैं गल्लां नहीं करता, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ फड़ी अपनी कुटिया च लै गए, कुटी च लै गए। फरमाया आया बंदे का मकान, इत्थे जिहड़ी दुनिया की चीज़ तैनूं नज़र आती है चुक के लै जा तेरी है। हाँ फरमाया उन्हें चंगी तरह गौर ना देखिया, एक एक शै देखी, माशाअल्लाह दुनिया का जर्रा भी नहीं नज़र आया। तो इस तरह ना ये फरमाया ये गुफ्तार ना कोई नहीं, ये तो बुलबुल गाया करती है, परवाना जला करता है। सुनिया है ना जी माशाअल्लाह। इल्मदीन शहीद, इल्मदीन शहीद सी ना जी, वो अपने कारखाने बैठा सी, लोहार सी, बनाता सी। और काफ़ी किसी ने वो हिंदू बनिए ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की सी, रंगीला रसूल के नाम की किताब लिखी जिस हजूर की बेअदबी की। उलमा कराम ने तहरीक चलाई वो खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत सी अंग्रेज़ की। तो नहीं मैनू पता, काफ़ी अरसा ही जलसे करते रहे, जलूस कढ़ते रहे, तकरीरां करते रहे कि इनू सज़ा दी जाए, बनीए नू सज़ा दी जाए। इसे तहरीक दे विच एक दिन इंज जलूस आ रहा,
ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨਾਰਾ ਹੈ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੇ, ਬਨੀਏ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ, ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਫਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਬੇਫਿਕਰ ਸਰੇਆਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਵਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਵਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਤਜਾਰਤ 'ਤੇ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਖੰਜਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਵਿਧਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕੜਾਚ ਕਰਦਾ ਢਿੱਡ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਬੰਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ। बुलबुल गाया करती है, परवाना जला करता है, फड़ हो गया, केस चल पिया, कतल का केस अंग्रेज़ों की हुकूमत। हाँ जी, तो वो कायदे आज़म भी वकील सी उस वक्त, वो भी मिले, उन्होंने भी कहा भी यार तू जरा करार ना कर अपने कतल का, मैं कदे अपनी वकालत झूठ तो नहीं मारिया, लेकिन चूँकि तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा आशिक आ, तू जरा इकरार ना करी अपने गुनाह दा, ते बाकी मैं तैनू छड़ा लूँगा। हाँ, वो शमा रसालत दा परवाना सी। वो कह लगा जनाब साहब एको ही तो जिंदगी च काम होया, वो तो भी मुकर जावां। फरमाया जो सज़ा होंदी हो, सजाए मौत हो गई। मियाँ वाली दी जेल दे विच उन्हें दफन कर दिता। फिर उलमा कराम माशाअल्लाह अपना मुकाम सी, अलामा इकबाल भी सी, मौलाना जफर अली खान, इन्हां दी क़यादत जलूस फिर निकल लग पे कि वो इल्मदीन शहीद की लाश दी जाए, धरना कह लो बार बार मियाँ वाली जेल दे अगे, मुख्तलिफ जलूस मुसलमाना दे, फिर जोशो बलबला पैदा करने वास्ते खिताब। वो अंग्रेज़ ने एक दिन कहा वो देन ना भी यार ये लाश देती ये किते होर ना हंगामा मच जाए। वो फिर ना एक पॉलिसी के तहत ही कह लगा मौलाना जफर अली ते अलामा इकबाल ये क़यादत कर रहे सी जलूस की। वो अंग्रेज़ ने कहा तो फीसर होएगा या जेल का जो भी, उन्हें कहा यार ये लाश दोबारा कढ़न का मुतालबा इनू रहन दो। वो कई दिन हो गए, 15 या 20 दिन हो गए आ, वो पता नहीं वो लाश का मिट्टी दे विच की हाल होया वे, गड़ी होवे, सड़ी होवे, बदबूदार होवे, हैं जी। ते हुण तुहाडे दिलां 'च उस आशिक दी या उस बहादुर आदमी दी मुहब्बत वा, हो सकदा उहदा चेहरा देख के पता नहीं किस हाल च आ, फिर उहदी लाश तो बो आवे या जो कबर च हुंदा आ, उही हशर उहदा होना जिद्दां उहनां दा अपना आया सी तजर्बा या ईमान। तो फिर तुसी वो लाश देख के हो सकता तुसी नफरत पैदा हो जाए, इस करके पढ़दा ही रहन दो। जिहड़ी लोगों के दिल च उहदी इल्मदीन शहीद की इज्जत भी नहीं है, मकाम बनया, हो सकता उन्होंने देख के कोई किसी का ईमान जिहड़ा मुहब्बत ना रवे। अलामा इकबाल मौलाना जफर अली खान कहन लगे भी गल तो सोचण वाली है, गल तो सोचण वाली है। वो इड्डी बड़ी उन्हें कुर्बानी दी है, पर्दे च ही रहन दो अल्लाह ने, है जी। वो मतलब है कि देख के ये ना हो कि उन्होंने इज्जत च फिर फर्क पवे या लोग हसन या, है जी,
ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਜਾਂ ਬਲੀ ਅੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਮ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। तो मौलाना जफ़र अली खान कहन लगे कि अलामा मैं तो तैनू बड़ा आशिक़े रसूल समझदा सी, तू तो कुछ भी ना निकलिया। फरमाया इल्मदीन शहीद की लाश कढ़ी जावे, ये मुतालबा असी जारी रखना। फरमाया लाश सामने साडे लियाओ, अगर लाश नू ज़रा भी कोई खराब हुई, ज़रा भी वो चो बो आई, सब तो पहले मैं दीन इस्लाम नू मैं छड्डूंगा। ये हो ही नहीं सकता कि शमा ए रसालत हजूर ते कुरबान होने वाले की लाश नू मिट्टी खराब करे। ईमान आ। फरमाया अगर इन्नी कुरबानी शमा ए रसालत दा परवाने की लाश जो बो आवे या उन्होंने लाश नू मिट्टी ने उन्हों का कफन भी खराब होया है तो मैं दीन इस्लाम छड्ड दूँगा। माशाअल्लाह फिर लाश दोबारा कबर चो कढ़ी उस ही तरह। और ये भी दस दिया फिर वो लाश जिस मकाम तो गुजरी ना, हाँ, एक हफ्ता उतों खुशबुआं ही आदियाँ रही, बुल गाया करती है। रह गए बड़े बड़े आलम कहते वे रह गए असी तो तकरीरें ही करते। हाँ जी, वो लोहार दा मुंडा बाजी लै गया। बुल गाया करती है, परवाना जला करता है, गाना कभी ख़त्म नहीं होता, और जलना एक दम की बाजी है। तो सरकार ने फरमाया वो शमा दे रसाल दे परवाने तो देखो अज असी फरमाया वे आपस में एक दूसरे के गिरेबान फड़े है, तुसी परवाने है कि भूंड। परवाने भी परवानों में रुकावट नहीं होता, आपस में ही है वो लड़ते है। शमा की तरफ हर परवाना मुतवजो होंदा, अपनी जान नूं वार दिंदा। असी एक दूसरे के गल फड़े हुए आ, एक दूसरे के फतवे लाई जाते, तू परवाना नहीं, वो कहता तू परवाना नहीं। हाँ तो फरमाया ये परवाने हैं कि भूंड। परवानों में रुकावट नहीं होती, उन्हें खबर ही नहीं होती, हर परवाने को खबर ही नहीं होती कि उसके सिवा भी कोई इस शमा पे आशिक है। अपने इश्क ची मैं बंदा ये कैसे परवाने, वो शमा रसालत दे परवाने सी। हाँ माशाअल्लाह, उन्होंने कोई अपनी अना ना थी। हाँ फरमाया किरदार पेश कर। हाँ फिर फरमाया वो तेरे अबा के किरदार में दुनिया ने वो कुछ देखा जिसकी नज़ीर ढूंढने से भी नहीं मिलती। वो शमा रसालत दे परवाने सहाबा कराम वो परवाने सी, काल नहीं सी, साहिब हाल सी सारे। हाँ अल्लाह ने खुद उन्होंने हाल की शहादत दी है, सनद दी है। फरमाया अल्लाह तबारक तआला ने देख लिया जो कहते उन्होंने दिलों च भी उही है, उन्होंने दिलों च भी उही ईमान है जिस ईमान का वो इजहार करते। हाँ जी, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उन्होंने ते राज़ी हो गया। हाँ जी, वो अल्लाह ते राज़ी हो गया, अल्लाह उन्होंने ते राज़ी हो गया। और ये सनद माशाअल्लाह बाबा जी ने फरमाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी सनद अगरचे साढ़े ईमान दे नाल यकीन दे नाल औलिया कराम सारे अल्लाह के प्यारे है, बरगजीदा गुस्ताखी नहीं। फरमाया फिर भी सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन तो अलावा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी सनद नहीं किसी को। वो कुरान सनद है, हदीस सनद है जी। तो फरमाया उन्होंने वो की फरमाया तू तेरे बुजुर्गों के किरदार दे विच गुफ्तार च नहीं, मनाजरे ते शेरे पंजाब ते ओ फरमाया ये नहीं, तेरे अबा तेरे बुजुर्गों के किरदार च की लोगों ने देखा। हक परस्तों को जहर पीना पड़ा, तपती रेत पे लेटना पड़ा, भड़कती आग में कूदना पड़ा, खाल उतरवानी पड़ी, सूली पे चढ़ना पड़ा, दहकते अंगारों पे लेटना पड़ा, नंगी पीठ पे कोड़े सहने पड़े। ये है वो साडे अबा दा किरदार गुफ्तार नहीं, ये हाल हुआ। बाजू कलम कराने पड़े, शीर खार बच्चे ज़िबा कराने, शीर खार ज़िबा कराने पड़े, मगर हक से बाज ना आए, हक से बाज ना आए। फिर फरमाया वो किरदार हाँ जी तेरे कोल ते नमूने हैं, देखते सही परवानियां दे नमूने, तू बुलबुलां दे नमूने ना देख,
ये तो गाने गाई जाते। हाँ, तकरीरां ना तकरीरां करके दिखा। करदार आकाओं ने गुलामों की सवारियों की महारें पकड़ी। हज़रत उमर दा माशाअल्लाह। हाँ, बैतुल मुकद्दस जदों फतह होया, उन्होंने कहा जी चाबियाँ तुहाडे सुल्तान नूं, बादशाह नूं देनी है। हज़रत उमर नूं अमीर सी, आया कि भी वो कहते चाबियाँ उन्होंने देनियाँ बैतुल मुकद्दस दियाँ। आप अपने गुलाम नूं लैके, सवारी एक सी, रवाना हो गए। और एक सवारी सी, हाँ जी, ये गल ये बकाई पे इन्ना इन्ना पैंडा तुसीं उपर बहना है। गुलाम नूं कहा इन्ना इन्ना अरसा मैं बहना। वक्त जमीर दूसरा पैदल चले। माशाअल्लाह इस ही तरह बदलते आए। जदों बैतुल मुकद्दस के करीब आए तो गुलाम ने कहा सरकार कोई नहीं, मैं कोई थक नहीं चलिया, हुण असीं उन्हां दे सामने जाना है जेड़े फतह कीते। बैतुल मुकद्दस आ गया, हुण कोई नहीं, मैं थोड़ी देर मुहार फड़ के चलूँगा, तुसीं उपर साजदे है, तुसीं आखिर अमीरुल मोमिनीन है, ऊँट दे उत्ते तुसीं सवार रवो। हाँ जी, मैं पैदल चल लैना क्योंकि हुण करीब आ गया, उन्होंने लोगों के कोल असीं पहुँचण वाले हैं। आपने फरमाया कोई गल नहीं, ये नहीं हो सकता। फरमाया ना ना, मैं हशर नूं की जवाब दूँगा, जेड़ा तेरे नाल वादा कीता, जेड़ा तेरे नाल वादा कीता, तेरी बारी आ ते तू ही बैठ। वो बैतुल मुकद्दस के कोल आके गुलाम की बारी आ गई ना, उन्हें कहा जी नहीं मैं नहीं चढ़ना, ते करीब उन्होंने लोगों के असीं सामने जाण वाले, तुसीं बह जाओ। फरमाया नहीं। और फिर माशाअल्लाह आपने वो ऊँट की मुहार पकड़ी, गुलाम नूं उपर बिठाया, बैतुल मुकद्दस दाखिल होए। लोगों ने उधर नूं देखण, किहड़ा शाही लिबास सी, जिद्दां दा गुलाम दा लिबास उद्दां दा उन्हां दा। उधर नूं गुलाम वल नूं सलाम करन जा फतह जो हो गए सी। जदों लोग होए ना, वो गुलाम ने कहा अमीरुल मोमिनीन ते मुहार पड़ी जाते हैं, भाईया मैं तो गुलाम हाँ। माशाअल्लाह वो देख के ही गरीब मजलूम, अक्सर गरीब मजलूम ही होंदे, अक्सरीयत तो गरीबां दी हुंदी है, मजलूम ही होंदे है। वो कहण लगे इदां दा मजहब। वो शहनशाह मुहार फड़ी जाता, माशाअल्लाह उत्थे कलमे दियां आवाज़ां गूंज पईयां। वो सरकार ने फरमाया आकाओं ने गुलामों की सवारियों की मुहारें पकड़ी। अरब अजम के फरमा रवा ने हदूदुल्लाह की पासबानी करते हुए बेटे पे कोड़े बरसाए। मुकम्मल हर गल दसीए तो काफ़ी वक्त हो जाएगा। हज़रत उमर दा कोड़े लाए। जदों बेटे का गुनाह साबित हो गया, अपने जलाद नूं कहा कोड़े लाओ। हाँ माशाअल्लाह। और फरमाया जरा भी हाथ ढिला कीता ना, क़यामत नूं तू जवाब देना। और कोड़े अजे रहिंदे सी। हाँ जी, जदों जान लबां ते आई ना बेटे ने, हज़रत उमर ने भी अखां चखां पईयां, आंसू जारी हो गए। बेटा जणी बोलन जोगा तो नहीं, अखां अखां च कह रहा सी शायद बाप आ मेरे ते रहम करके मैनूं छड्ड दे। लेकिन आपने फरमाया कोड़े मुकम्मल हो। और बेटे नूं कहण लगे कि बेटा तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च जा रहा, पता भी हुण जान जा रही है, आखिरी साहां ते है। फरमाया तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च जा रहा, मेरा सलाम कहना और ये कह देना कि मैं अपने बाप नूं तेरे दीन नूं कायम करदा होया छड्ड के आया। हाकमे वक्त की कचहरी में मुलजम बनकर खड़ा हुआ हाकमे वक्त। हज़रत अली भी अमीर सीगे, उन्हां ते भी जदों किसी ने बहुतान लाया तो माशाअल्लाह काजी की कचहरी च खड़े हुए। खलीफा वक्त ने अकले हलाल के लिए बागों में गोडी की। हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद, माशाअल्लाह वक्त के खलीफा होने के बावजूद अपने रिज़्क़ के हलाल वास्ते गोडी यहूदियों के बागां की गोडी करते रहे। माशाअल्लाह मंगतों की झोलियाँ, ये नहीं कि उन्होंने को है कुछ नहीं, मंगतों की झोलियाँ जवाहरात से बनने वालों ने सूखे टुकड़े छुपाए। ये भी हसन हुसैन माशाअल्लाह हज़रत अली के बारे
ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਨਾ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਸੁੱਕੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਇਫਤਾਰ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਪਰਵਾਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੇਖ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾਰ ਦੇਖ, ਗੁਫਤਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰਦਾਰ ਵਾਲੇ हैं। अब फरमाया जौ और खजूर खाकर कैसरो किसरा का गरूर खाक में मढ़ाया। फिर माशाअल्लाह रूहानी ताकत सी, इशारा करते थे तो बड़ बड़ियाँ दीवारां उन्होंने इशारे न डिग पैंदे। अब फरमाया एक मुकाम ते हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला नूं फरमान लगे ओए दुश्मनां नूं, फरमाया जिस तरह तुसी शराब नूं, शराब दे बड़े आदी सी कौम, जिस तरह तुसी शराब नूं महबूब समझदे हैं, ये शमा दे रसालत दे परवाने हैं, उस तरह मौत नूं महबूब समझदे। मौत की सी? शहादत सी। माशाअल्लाह शहादत। मस्जिद के कच्चे फर्श पे बैठकर एशिया और अफ्रीका की किस्मतों के फैसले की। कच्चे फर्श पे बैठ के हज़रत उमर माशाअल्लाह खलीफा वक्त फर्श कच्चे ते बैठे हैं, पैबंद लगे हुए हैं, लेकिन माशा एशिया अफ्रीका बड़ बड़ियाँ जिहड़ियां हुकूमतां सी उन्होंने फैसले करते सी भी की करना उन्होंने नाल। फटे पुराने कपड़ों में, फिडे जूतों में तवक्लो तकवा और फ़क्र गुनाह को मानी बख्शे। रूमा और फारस पे कहरे इलाही बनकर झपटने वाला सिपा सलार मजूली का हुक्म सुनकर आम सिपाही की हैसियत में लड़ा। जो लोगों का यकीन बढ़ गया वे खालिद बिन वलीद जिस लश्कर चोण फतह ही फतह, हज़रत उमर ने उन्होंने मजूल कर दिता। मैं लोगों अल्लाह ते तवक्कल होना चाहिए। फिर फतह अल्लाह के हाथ नाल, खालिद बिन वलीद की वजह के नाल नहीं, अल्लाह की नुसरत ना होंदी है। उन्होंने मजूल कर दिता। उन्होंने अर्ज की कि मैनू फिर सिपाही बन के तो लड़न दे, नहीं तो इतने किसी जरनल कर्नल मजूल कर दो, आने वाली नस्लों को फौज नहीं भर्ती होना, बगावत शुरू कर दो। और इन्नियां जंगा फतह कीतियां माशाअल्लाह मशहूर। रूमा फारस थर थर कंबदे से उन्होंने क्यादत तो लोग, जदों सैकड़े नहीं हज़ारां माशाअल्लाह फतह कीते इलाके। और हज़रत उमर ने मजूर कर दिया, फरमाया नहीं भी लोगों का अकीदा खराब होता कि फतह तेरी वजह ना, फतह तो अल्लाह की वजह ना। उन्होंने फरमाया कि ठीक है, आम सिपाही बन के लड़ना तो लड़ो, फरमाया ठीक है। और उस ही जज्बे ना, उस ही अज़म ना, उस ही जोश ना सिपाही बन के लड़ते रहे। ये है परवाने हैं। और फरमाया अल्लाह का फजल, बुलबुल गाया करती है, परवाना जला करता है, गाना कभी ख़त्म नहीं होता, जलना एक दम की बाजी है। गाना गुफ्तार, जलना किरदार। जलना किरदार, अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत और बरकत हमेशा किरदार पे उतरी। गल्लां नाल नहीं, गल्लां नाल नहीं, किरदार नाल। बदर में उतरी, हुनैन में उतरी, खैबर में उतरी, खंदक में उतरी, हाँ मूता में उतरी, मक्का में उतरी, ठीक है ना जी माशाअल्लाह। कादसिया में उतरी। ये सारे है ना जंगां दे नाम है जिन्हां दे विच मुसलमान माशाअल्लाह थोड़ा जिहा लश्कर बड़े बड़े लश्करां ते गालिब आ जाता। बल्कि एक बार फरमान लगे माशाअल्लाह अमीर या गालिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी ऐतकी मुसलमान और काफरां दा लश्कर बहुत बड़ा आ। अगे तो मतलब जे 1000 हुंदा 100 सी भेजीदा सी, 10 के मुकाबले एक ऐतकी वो लश्कर बहुत आ, साड़ी फौज थोड़ी है, किस हिसाब न भेजीए। वो एक परवाना उठ्या, शम्मा रसालत दा परवाना जला। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू कल्ले नूं भेज दिओ। मैं कहण लगे तैनूं कल्ले नूं? हाँ फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसीं फरमाया जिक्र करने वाला जिंदा गाफल मुर्दा, फरमाया एक जिंदा लखां काफरां लई काफ़ी है। ये सी माशाअल्लाह। उंदलस में उतरी, यरूशलेम में उतरी, करदार पेश कर।
अब भी उतरेगी, ज़रूर उतरेगी। ये हो सकता ही नहीं कि ना उतरे। हो अगर आज भी इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान में पैदा। दुनिया भर के अकवाल यकजा, सारे इकट्ठियां गल्लां कर लो, सारे जहान दियां गल्लां इकट्ठियां कर लो, अगर करनी पे कायम नहीं, कुछ भी नहीं करनी, करदार कुछ भी नहीं हासिल। जिन्नियां मर्जी गल्लां कर लो, जिन्ने मर्जी अजबर कर लो गल्लां, कौल करनी की कौल दे मुताबिक जदों करदार हुंदा, फिर मर कुव्वत करदार दे कुव्वत ना कभी उल अजीज़ महज कौल ना मकबूल। और फिर मरा तेरी किस करनी पे क्या रहमत बरसे, भूंडा ते की रहमत बरसड़ी जी, रहमत बरस गई परवानियां ते, शमा रसाल दे परवानियां ते। अज भी फरमाया तेरी किस करनी पे क्या रहमत बरसे। करदार करनी पे होता है, कौल पे नहीं। और फजल व रहमत व बरकत करदार पे नाजिल होती है, गुफ्तार पे नहीं। अल्लाहुम्मा हदिनी मिन इंदिका फिज़लिया मिन फजलिका वंशुर अलैया मिन रहमतिका वंज़िल अलैया मिन बरकातिका। है अल्लाह, मुझे अपने पास से हदायत दे, मुझ पे अपना फजल डाल, मुझ पे अपनी रहमत का साया फैला, और मुझ पे अपनी बरक़ात नाज़िल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।